पिछले कई दिनों से इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया काफी मसरूफ है। लोग काफी पकड़े जा रहे हैं। पिछले दिनों आज से 2 दिन पहले सिर्फ नगरी सैमलन के अंदर उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ था। जगह जगह रोड ब्लॉक करते हैं, साथ मामे भी होंगे ने, यानी कि मामे जो ब्लैक कलर की वर्दी वाले पुलिस वाले वो भी शामिल तफ्तीश होते हैं, शामिल होते हैं उसके अंदर। जगह जगह रोड ब्लॉक कर रहे हैं, जगह जगह छापे मार रहे हैं, जगह जगह लोगों को पकड़ रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या सिचुएशन है, क्या कागजात पूरे हैं कि नहीं। मैं अपना बताता हूँ, मैं पिछले 5 दिन चेक होता रहा हूँ मुतवातर जो है पिछले मंथ 5 दिन प्रॉपर उन्होंने मेरे चेक किए। इस मंथ 2 दफा उन्होंने मेरे चेक किया पुलिस वालों ने। पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ, इमिग्रेशन की नहीं। वो कहाँ पे रहते हो, डॉक्यूमेंट दिखाओ कि कितनी सैलरी है तुम्हारी, किधर काम करते हो, ये सारी चीजें पूछ के छोड़ देते हैं। ये कंप्लीट हो गया। वो बंदा जिसके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, वो बंदा विजिट पे आया था जो लीगल हो गया, इलीगल हो गया होगा, या वो बंदा जो कि पहले का इलीगल है किसी वजह से, उस बंदे के लिए वाकई परेशानी है, मसाइल पैदा होंगे। अब मतलब ये नहीं कि आपको डराना, मतलब ये कि अवेयरनेस देना कि अपना ख्याल करो, अपने आप को बचा के रखो, अपने आप को सेव करो। अब दूसरी बात ये एक और है, एक दोस्त ने यही सवाल उठाया था कि यार एक तरफ से आपने वो रिहायरिंग खोली हुई है, दूसरी तरफ से आप बंदे पकड़ रहे हो, इमिग्रेशन के लिए बोला हुआ था। चलो वो उनकी अपनी सोच है, देखा जाए तो ये काफी हद तक उनका पॉइंट आता है कि यार एक तरफ से रिहायरिंग है, बंदा बाहर निकले फिर भी पकड़ा जाएगा, बंदा घर में रहे फिर भी पकड़ा जाएगा। तो बेहतर तरीका उसका मैं भी समझता हूँ, उसका जवाब भी यही है और बेहतर तरीका यही है कि अपने आप को लीगल करो जितनी जल्दी हो सकता है। क्योंकि जितने लोग इनलीगल है मलेशिया के अंदर, इमिग्रेशन के पास तमाम लोगों का रिकॉर्ड होता है। क्योंकि जब बंदा आता है मलेशिया के अंदर तो मलेशिया इमिग्रेशन उसका रिकॉर्ड बनाती है, जब विजिट पे आता है उसका रिकॉर्ड बनाती है। जो लोग अपने आप को रीन्यू करवाते हैं अपने परमिट, मलेशिया इमिग्रेशन उसका रिकॉर्ड बनाती है। जितने बंदे अपने आप को इनलीगल रखते हैं या अपने आप को परमिट रीन्यू नहीं करवाते, यहाँ विजिट पे आए थे उसके बाद उनका वीजा एक्सपायर हो गया, उनका रिकॉर्ड बनाती है। लिहाजा इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया को पता होता है कौन सा बंदा, उसका पासपोर्ट नंबर क्या है, वो कहाँ पे रहता है और कितने क्यों इनलीगल है, ये सारी उनके पास डिटेल्स होती हैं। वो किसी भी बंदे का वो पीछा करना चाहे किसी भी बंदे को, ये बाकी बात की बातें हैं, इस बातों इन चक्रों में नहीं पड़ते। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हालात काफी तंग है, जगह जगह पकड़ दगा शुरू हुई है, जगह जगह बंदे पकड़े हैं। पिछले दिनों शाह आलम में पकड़े उन्होंने, फिर नगरी सैमलन में पकड़े, सलंगर में जगह जगह छापे हैं, नाके हैं, और कुछ नहीं छोड़े। किसी भी जगह से भी उनको जो पता चल रहा है ना, जहाँ जहाँ से भी हो रहा है मामला, वो पकड़ते जा रहे हैं। मैं पिछले दिनों पतालिंग जाया से गया हुआ था, वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा नाके लगाए हुए हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि पूचंग में गया था, वहां पे भी नाके लगे हुए थे। तो पूचंग इमिग्रेशन के नाके लगे हुए थे, इमिग्रेशन और मामियों ने मिलकर रोड पे लाके लगाए हुए थे जो आने जाने लोगों को पकड़े से। कुछ लोगों को तो वो बेचारे खुद ही वहीं से वन में जो सड़क है उसमें से अपने आप को टर्न करके गाड़ियों को भगा के भाग रहे थे। ये सिचुएशन है। तो कहना मतलब ये है, डराना मतलब बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को सेफ रखो। जो लोग समझते हैं कि हम सिर्फ मलेशिया आएंगे विजिट वीजा पे, वहां पे कुछ देर बाद इलीगल हो जाएंगे या अपने आप को लीगल करवा लेंगे, लीगल करवाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि लीगल अगर जब तक मलेशिया इमिग्रेशन कोटे खोल नहीं देते विजिट वीजा वालों के लिए जो 2023 में आए हैं, तब तक जब तक आपके फिंगर हो नहीं जाते आप लीगल नहीं हो। एजेंट आपसे पैसे लेके आपको 2 नंबर किस्म का या 1 नंबर किस्म का वो जो रजिस्ट्रेशन पेपर बना देते हैं, उसका आपको कोई फायदा नहीं है। अगर इमिग्रेशन चेक करती है, पकड़ती है, उस पेपर का आपको कोई फायदा नहीं है जब तक आपके फिंगर नहीं हो जाते। उससे पहले आप एजेंट को पैसे पकड़ा देते हो, एजेंट अपने पैसे रख लेता है और उसके लिए दरादर आजकल रजिस्ट्रेशन जारी है। जब तक आपके फिंगर नहीं हो जाते उस रजिस्ट्रेशन का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप पैसे मत जाया करें। बाद में यही एजेंट्स आपको ब्लैकमेल करेंगे, वो ये कहेंगे जी आपने हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराई है, इतने पैसे दें फिर आपका परमिट लगेगा। आपने पैसे पहले भी ऑलरेडी फंसाए होते हैं, आपका पासपोर्ट भी नंबर भी उनके पास होता है, उनकी डिटेल है, वो कहते हैं जी हम कंप्लेन कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। उसका तरीका मैंने बताया था। चुप करके एजेंट से बहस ही ना करो, चुप करके अपना पासपोर्ट नया बनवाओ और नई कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। ये तरीका हो गया। दूसरा ये है कि अपने आप को लीगल करो। और ये जो लोग सोच रहे हैं कि 2023 में हम जाते हैं विजिट वीजा पे, कुछ देर इनलीगल रहेंगे बाद में वीजा लगवा लेंगे, भाई बात की बात जाने, जब वर्क कोटा खुलेगा तभी आप खुद को लीगल करा सकोगे, तब तक आप इनलीगल हो। मामे शामे जगह जगह पकड़ लेते हैं, जगह जगह रोक लेते हैं मामे। आजकल तो मामे ने पता नहीं की है बाहर ना निकलो। और दूसरी बात ये है कि अपने घरों में शोर शराबा ना करो, अपने घरों में कोई टुन शुन ना हुआ करे। उसमें ये है कि साथ वाले हमसाए जब भी ये चीजें फील करते हैं, जब वो प्रॉब्लम फील करते हैं,
वो डायरेक्ट कंप्लेन कर देते हैं। और इमिग्रेशन जब कंप्लेन होती है तो जो बंदे कहते हैं इतने इमिग्रेशन नहीं आ सकती, वहां पे भी जाती है। कहीं भी कोई भी अपार्टमेंट है, कोई भी बिल्डिंग है, कुछ भी कहीं भी वहां पे चली जाती है। कहीं भी कोई भी जगह सेफ नहीं है जब कंप्लेन होती है। लिहाजा किसी को भी कंप्लेन का मौका ना दे, आराम से सुकून से रहें, अपना काम करें, पैसे कमाएं और अपने टारगेट से अचीव करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों से शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।